नमस्कार, बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू। अष्टमी तिथि के दिन महागौरी की पूजा के बाद कई जगह कन्या पूजन भी होता है। खासकर नवरात्रि में अष्टमी पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 13 अप्रैल से हो गई थी और कल यानी 20 अप्रैल को अष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा और परसों 21 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के महागौरी रूप का पूजन किया जाता है। सुंदर अति गौर वर्ण होने के कारण ही देवी को महागौरी के नाम से भी पुकारा जाता है। देवी पापों का नाश करने वाली और सुख सौभाग्य देने वाली मानी गई हैं। वहीं सुहागिनें देवी की पूजा अपने सुहाग की रक्षा और कल्याण के लिए भी करती हैं। देवी ने घंघोर तप पर शिवजी को पाया था और सुहागिनें भी शिवजी जैसे पति की कामना कर उनका व्रत और पूजन करती हैं। तो आइए जानते हैं महाअष्टमी पर महागौरी की कथा। माँ पार्वती ने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पाने के लिए इतनी घंघोर तपस्या की कि उनका शरीर काला पड़ गया था। देवी के कठोर तप से भगवान शिव का सिंहासन हिलने लगा। तब शिवजी ने देवी को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। इसके बाद शिवजी ने उनके पूरे शरीर को गंगा जल से धोया। गंगा जल से शरीर धुलने के बाद देवी का शरीर उज्जवल हो गया। उनका शरीर कांतिवान और गौरमय हो गया। माँ महागौरी की एक और कथा पुराणों में मिलती है, जिसके अनुसार एक जंगल में एक शेर काफी समय से भूखा था और वह भोजन की तलाश करता हुआ माँ महागौरी के पास पहुँच गया, जहाँ वह तपस्या कर रही थी। वह शेर अत्यंत ही भूखा था और माँ को देखकर उसकी भूख और भी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन वह वहीं बैठकर माँ की तपस्या का खत्म होने का इंतजार कर रहा था। जब माँ ने तपस्या के बाद अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक सिंह अत्यंत ही दयनीय स्थिति में पड़ा है। उस शेर को देखकर माँ को उस पर दया आ गई और माँ ने उसे अपनी सवारी के रूप में स्वीकार कर लिया। क्योंकि माँ के साथ साथ उस शेर ने भी तपस्या की थी, इसलिए माँ महागौरी के वाहन के रूप में बैल के साथ साथ शेर को भी गिना जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।